मैं दूर से देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। बताओ इसमें करंट अकाउंट बनेगा या नहीं। सर बहुत ही बेकार क्वेश्चन पूछा है आपने। करंट अकाउंट दिख रहा है हमें। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट मांगा होगा तो बिल्कुल बनाएंगे। ये लो, हम डाउट में ना जिए, उन्होंने क्लियर कर दिया हाँ करंट बनेगा। तुम्हें वैसे क्लियर करने की नीड भी नहीं थी, करंट अकाउंट दे रखा था। सर कहना क्या चाहते हो? ये करुणा वाले बैलेंस शीट के अंदर कोई बैलेंस नहीं था करंट अकाउंट का, तो फिर क्यों बना? क्योंकि एडजस्टमेंट मांगी गई करंट अकाउंट के थ्रू। वो एक्चुअली क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब इतना सिंपल है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब इतना सिंपल है, मेरी नई कैपिटल मेरी नई नई रेशो में दिखनी चाहिए बस, और कुछ है नहीं उसमें। मैं अपनी कैपिटल को इस तरह से सेटल कर दूंगा जिस तरह से रेशो है, नई रेशो है जिस तरह से। अब उसको करने के चक्कर में कोई पार्टनर पैसा निकाल कर ना लेकर चले जाए, क्योंकि कम हो जाएगा, तो हम तेरे करंट अकाउंट में भेज देंगे भाई। और आज तक हम ना करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते थे, पर एडजस्टमेंट की वजह से करंट अकाउंट खुलवाने पड़े। यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं थे यहाँ। और इस वाले क्वेश्चन में सर पहले से करंट अकाउंट वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। यार इसी फ्लो चार्ट का इंतजार था। देखो, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो रास्ते हैं। हो सकता है कोई पहले से ही फ्लक्चुएटिंग चला रहा हो। अभी तुम्हारी उंगली इधर जा रही थी। हाँ, तो पहले पहले से फ्लक्चुएटिंग चला रहा हो, तो उस बंदे को एडजस्टमेंट करने की वजह से, अगर वो नहीं चाहता कैश कोई निकाल कर लेके जाए, हाँ वही ब्रॉट इन या पेड ऑफ, तो उसे ओपनिंग करनी पड़ेगी करंट अकाउंट की। और पहले से करंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग कर पाएंगे ओपनिंग, क्योंकि बैलेंस शीट में अमाउंट होगी। कई बार तो सर ये सब हमें क्वेश्चन में बताएगा। कई बार तो जैसे इन्होंने डायरेक्ट ऐसे बोल दिया कि एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी अगर हुआ तो ट्रांसफर करना करंट में। अरे कहाँ करूं, करंट में है तो है नहीं। तो कॉमन सेंस लगा लो जी, अपने आप ओपनिंग करनी है करंट अकाउंट की। अब जैसे 75 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी नहीं है करंट अकाउंट, पर इसमें बता दिया एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट्स। जो भी करंट अकाउंट आपको खोलने पड़े। बेटा अगर कुछ ना बताए तो हाँ वो कैश वैश निकाल लेना, मतलब कैश लेकर जाने देना और कैश मंगा लेना। और कैश और बैंक बात एक ही है। वो तो डिपेंड करता है बैलेंस शीट में क्या है। बैंक है तो मैं बैंक को प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है सर, कुछ नहीं बताया तो करंट अकाउंट पे जंप नहीं मारेंगे। बाय द वे इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना मैंने बना दिया, बता रखा है फिलहाल तो करंट अकाउंट चाहिए इन्हें। बैलेंस शीट भी बनाए यार, इसकी मज़ा आएगा। दी नहीं है ना, इट्स ओके, आप वीडियो मत देखना आगे के। बस अब अंदर जाने का वक्त हो गया। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जो कि शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। और इस तारीख को देखो, अब कोई बच्चा एकदम ऑब्जेक्शन करेगा सर 1 अप्रैल। अरे 31 मार्च कह लो या 1 अप्रैल कह लो, बात एक ही है। ये बिल्कुल इसी तरह, ये थोड़ी सी ना शुरुआत की कैपिटल, शुरुआत की बैलेंस शीट बनी हुई है। और जिस दिन ये मेरे से मांग रहे, देखो इस दिन हुआ क्या है, एम ना एडमिट हुआ है, कह रहा है अब बैलेंस शीट आएगी आज के दिन। हाँ भाई, एक दिन में दो दो बैलेंस शीट बन सकती है, एक मॉर्निंग वाली और एक इवनिंग वाली, मतलब एक क्लोजिंग वाली और एक ओपनिंग वाली। सर ओपनिंग वाली पता कैसी दिखेगी, उसमें नया पार्टनर की भी कैपिटल होगी और सब कुछ अपडेटेड सा होगा। कुछ रिजर्व्स जिनके बारे में नहीं बताया वो ऑलरेडी बट जाएंगे, तो मतलब ऐसी कोई न्यू बैलेंस शीट बनेगी। बाय द वे देखो यार, ऐसा होता है जैसे 31 मार्च तो कहते हैं पहले से ही क्लोजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। आपने सुना होगा आपकी कोई रिश्तेदारी में हो तो कि क्लोजिंग चल रही है, बड़ा बिजी चल रहा है वो। नीचे कुछ बातें बताई गई हैं जो बैलेंस शीट के से बाहर है, बिल्कुल परे हैं, क्योंकि वो सीए पेपर पे लिख रहा था ना उस दिन तो एक ही लाइन में, उस वजह से एडजस्टमेंट की नीड पड़ी। ये जो बातें हैं ये डुअल एस्पेक्ट के प्रोसेस से गुजर कर नहीं आई। जिन्हें बढ़िया समझना है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये ना कम से कम दो दो जगह आएंगी, क्योंकि ये हिट नहीं करती। कम से कम दो जगह आएंगी।
ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट्स दिए वो बात अलग है, एक का करंट अकाउंट डेबिट में पड़ा हुआ है। भाई देखो ऐसा है यार, एसेट्स के ना सारे नेचर डेबिट के होते हैं। अब चाहे कैपिटल दिखे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस यहां दिख जाए, प्रॉफिट एंड लॉस यहां दिखने का मतलब तुम डेबिट क्यों करोगे प्रॉफिट एंड लॉस को? उसका डेबिट बैलेंस बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कि नुकसान है। भाई देखो अकाउंट्स में दो चीज़ें डेबिट होती हैं, एक तो एसेट्स और एक एक्सपेंसेस। बाय द वे, लायबिलिटी इज ऑल अबाउट की क्रेडिट साइड जिसमें इंटरनल लायबिलिटी आई मतलब पार्टनर्स की लायबिलिटी, अरे बाहर वालों की टेंशन आउटसाइडर लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर, और सर एक गेन भी आया, इट्स लाइक अ रेवेन्यू। ये तीनों कैटेगरी ना, ये तीनों कैटेगरी क्रेडिट होती हैं। बेसिकली जो आपका है नहीं वो, और जो आपका फायदा है वो। जो आपका है, जिस पे आपका हक है, वो डेबिट होगा, और जो आपका नुकसान है, समझ रहे हो ना, अपोजिट सेंस कराना चाह रहा था, तो वो भी क्या होगा, डेबिट। डन। भाई देखो ऐसा है यार, प्रॉफिट एंड लॉस जब यहां फंसता है या गुडविल जब यहां फंसती है तो इसका मतलब क्या है, नुकसान है। सर गुडविल नुकसान कैसे हो गई? सर गुडविल नुकसान कैसे हो गई? जो एसेट में गुडविल आती है ना, उसे ना जनरली परचेज गुडविल माना जाता है कि हमने किसी का नाम खरीदा है, तो जी नुकसान दिखाते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी नुकसान दिखाता है। वो तो खैर बहुत ही अलग टाइप की चीज़ है, वो तो कुछ ऐसा है कि आज तो तू मेरा एसेट है, कुछ समय बाद खर्चा बन जाएगा। 5 करोड़ का ऐड है, 5 साल के लिए वैलिड है, मैं बैलेंस शीट में 5 करोड़ का नुकसान दिखाने से अच्छा है उसे एसेट बना के चलूँ, और 5 साल बाद वो तुम्हारा खर्चा है। तो जी ये इसकी तरह था। रेंट हर कोई कहेगा नुकसान है, प्रीपेड रेंट मैं कहूँगा एसेट है। हाँ कुछ समय बाद सर वो एक्सपेंस बन जाएगा, तो कुछ ऐसा सा चक्कर है। बाय द वे ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आने का मतलब हम नुकसान क्यों मानते हैं, डेबिट साइड ज़्यादा होगी इसलिए डेबिट का आंसर आया है। ठीक है ना, डेबिट साइड कुछ ज़्यादा ही होगी, इसलिए आंसर किसकी जीत हो गई, फिर डेबिट साइड की हो गई जीत, और डेबिट का नेचर कैटेगरी यहां जाएगा डेबिट साइड में। एक छोटी सी बात जिन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है भाई, ये जो डेबिट साइड की चीज़ें हैं ना, जैसे कि पीएनएल, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये पार्टनर कैपिटल को भी डेबिट करते हुए जाएगी। अब तुम समझ जाओ नुकसान है, कब कब कैपिटल डेबिट होती हैं सर, जब जब घटती हैं। बाय द वे जो क्रेडिट बैलेंस में चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि जीआर या पीएनएल का प्रॉफिट का जो भी बैलेंस है, जो अभी बांटा नहीं था, फर्म कह रही थी जी लायबिलिटी है, ये जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट, ये क्रेडिट करते हुए निकलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, यानी कि बढ़ाएगा। बेटा एसेट्स भी और एक्सपेंसेस भी, ऐसा नहीं कि एसेट्स में जो आ रहा है वो एसेट्स ही है, नहीं, हो सकता खर्चे हों। अभी एकदम से यहाँ पीएनएल आ जाता ना, या गुडविल या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो हम उसे खर्चे के नजरिए से देख रहे होते थे। तो एसेट्स में ना एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल दोनों का यही है कि जब जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, जब जब बढ़ते हैं। और बाकी तीन वो जो रह गए, वो जो कह रहा था ना, लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी यानी कि कैपिटल, और फायदा। अरे नुकसान अगर डेबिट होता है तो अकाउंट्स में फायदा क्या होता है, क्रेडिट। तो लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, और गेन मतलब रेवेन्यू, वो सब क्रेडिट होते हैं। एक छोटी सी ट्रिक समझने की हमने कोशिश करी, ट्रिक पे वैसे जिंदगी नहीं चलती भाई, ट्रिक से ना, सच बता रहा हूं मैं आपको ये वाली बात। अभी तो मैंने ये बता दिया जी, जो क्रेडिट में आ रहा है वो कैपिटल क्रेडिट करते हुए निकलेगा, और जो डेबिट बैलेंस शो करता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना जानता है बहुत अच्छे से। हाँ नुकसान के ऊपर बात की गई। फर्म की बुक्स में एसेट्स, कोई भी एसेट्स एग्जिस्ट ही जब करेंगे जब उनका कोई बैलेंस होगा, मतलब ये कभी नहीं सर के डेबिट क्रेडिट यहीं आया। तुम्हारे भाई ने अगर रियल अकाउंट चलाया, जैसे मशीनरी, कैश, तो कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 1 लाख की मशीन आई फर्म में, सोचो उस पर डेप्रीशिएशन लग लगा के 1 लाख ही हो गए, आज नहीं तो कल खत्म, जीरो।
तो क्या शो करेगा? नहीं करेगा। बेटा इनकी कैपेबिलिटी होती है कि अगर ये डेबिट बैलेंस लेकर चलते हैं अपने साथ तो डेबिट ही दिखाएंगे अनटिल। तो मशीनरी तो कभी क्रेडिट दिखा ही नहीं सकती, स्टार्टिंग ही इनकी डेबिट बैलेंस से होती है, ऐसी कैश नहीं दिखा सकता। पर बैंक दिखा सकता है क्रेडिट बैलेंस। हाँ आपने हो सकता है ज्यादा निकाल लिया हो और हो इतने ना, वेरी गुड, बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसी कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगी क्योंकि स्टार्टिंग ही क्रेडिट से होती है। पर सोचो डेबिट बैलेंस में भी आ सकती है जब तुमने ड्राइंग्स वगैरह कर रही है खूब, तो फिर तो डेबिट शो करेगी। तो इसलिए शायद जनरली वर्ड यूज किया जाता होगा कि कैपिटल जनरली क्रेडिट होती है। हाँ डेबिट बैलेंस उस पर हैवी पड़ गई, इट में भी हो सकता है वो डेबिट साउंड करने लग जाए। छोटी सी बात ये बोलना चाहता हूँ, पीएनएल यहाँ पे भी आ सकता है। तो यानी कि गेन हैवी पड़ा है उस पे कौन सी साइड ज़्यादा पड़ी है? सर क्रेडिट साइड। देखो जो साइड ज़्यादा है वही वो अपना सिंबल शो करने लग जाती है। देखो 40,000 रुपये की कमाई है ज़्यादा, अच्छा एक सेकंड, यहाँ 7,000 है, डन। और 33,000 का नुकसान है। पहले बताओ जीत किस साइड की होगी? सर इसकी। भाई वो वाला मिथ माइंड से निकालो कि अगर डेबिट साइड, देखो मेरे को ना रकम पूरी करने के चक्कर में, तुम सबको पता है मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, विच फिगर इज बिगर, कौन सी साइड ज्यादा है वो टोटल हम अकाउंट्स में यहाँ लिखते हैं, वही सेम यहाँ लिखते हैं, 33 लेस करते हैं। बेटा वो बात अलग है, 7,000 यहाँ डालने पड़ेंगे, तो ये नहीं कि डेबिट बैलेंस है। अरे वो रकम क्रेडिट ही इतना ज़्यादा था तो उसे पूरा करने के चक्कर में, क्योंकि नीचे तो टोटल ज़्यादा लिख दिया, 7 यहाँ डालने पड़े। 33 का नुकसान, 40 का फायदा, 7,000 का गेन है, ये फायदा है ये 7,000 का। देखो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है यहाँ इस केस में, तो यहाँ पर जाएगा लायबिलिटी है। फर्म कहेंगी ऐसा कि जैसे कैपिटल लगा रही है तो जी तुम्हारी है ये, ऐसे भाई तुमने गेन करके दिया है बिजनेस को, मेरे बिजनेस को, तो तुम लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यही रिवर्स हो जाएगा तो तुम्हें पता है फिर माइनस का सिंबल शो होगा, खर्चे ज़्यादा है तो लॉस आएगा। हो सकता है वो लॉस अभी ना बांटूं तो पीएनएल में ही दिखाऊं। ये लेजर्स है मेरे भाई सारे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ लेजर अपना बैलेंस कैसे शो कर रहे होते हैं। फर्नीचर का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं देखा हमने, स्टार्टिंग ही डेबिट से होती है। डेप्रीशिएशन लग लगा के जीरो हो जाएगा ना, जीरो से तो कम नहीं जाएगा ना, माइनस में तो जाएगा नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये प्लस ये माइनस। तो कोई भी एसेट्स अपने रंग कैसे दिखाते हैं, जैसे फर्नीचर है 4 लाख रुपए का खरीदा था, गिरने की कोई चांस है फर्नीचर के? हाँ सर हो सकता है वैल्यू डाउन हो जाए, हो सकता है डेप्रीशिएशन लग जाए। मैं कह रहा हूँ ये लो 4 लाख का ही डेप्रीशिएशन लग गया, बैलेंस नील। पर ऐसा तो नहीं ना 5 लाख का लग जाए डेप्रीशिएशन 4 लाख के सामान पे, नेगेटिव हो जाए, लायबिलिटी हो जाए, नहीं। बेटा जैसे कि ना यहाँ फर्नीचर अकाउंट है जिसकी शुरुआत ही डेबिट से होगी, जब जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये डेबिट बैलेंस ही शो करेगा, क्योंकि क्रेडिट कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे नेग्लेक्ट करके ज़ीरो बना देगा, पर कुछ ना कुछ तो बैलेंस बचेगा। हाँ भाई वो बैलेंस किसका होगा? सर डेबिट का होगा, डेबिट ही तो ज़्यादा है। बाय द वे क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिटर जो है ना जैसे हमारे, वो एक्चुअली क्या है, जब जब डेबिट होता है तो डिक्रीज होता है। मैं कह रहा हूँ ना डेबिट क्रेडिट आपस में कभी नहीं बदले, ये देखो एरोज बदल गए। जब जब लायबिलिटी बढ़ती है, पहली लायबिलिटी कब बड़ी होगी? 1 रुपये से बढ़ी है ये लो, तो लिखूंगा तो यहीं, बड़ी ही नहीं है तो जी लेजर बनेगा ही नहीं। 1 रुपीज से बढ़ी है तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? क्रेडिट से, तुमने सारा पैसा दे दिया उसका, नो जिम्मेदारी, नो बैलेंस, या फिर रहता है थोड़ा पैसा देना, ये रहा 27,000। बेटा यहाँ जीत किसकी हुई? क्रेडिट की, तो बैलेंस कैसा दिखेगा? क्रेडिट बैलेंस। सर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके रूल्स ही यही कहते हैं, लायबिलिटी जब जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। मैं कह रहा हूँ है ही नहीं मेरे पे लायबिलिटी तो जीरो, और है 1 रुपीज की तो क्रेडिट बैलेंस। सर 10,000 की लायबिलिटी थी, 5,000 दे दिए, तो 10,000 में से 5,000 हटाओ और 5,000 की क्रेडिट वाली लायबिलिटी पाओ और वो यहां लिखना। हाँ ये जब तक लड़ती रहती है जब तक कोई डेबिट का इन पे हैवी नहीं चलेगा,
और डेबिट कभी इतना हैवी नहीं होगा कि वो अपना बैलेंस शो करने लग जाए। बैलेंस या जीत उसकी होती है जो जितनी रकम में हाई फाई होता है। कहते नहीं है बड़ी डिजिट का सिंबल आता है, ये देखो ना बड़ी डिजिट का। अब जैसे ना कैपिटल है तो क्रेडिट से होएगी स्टार्ट, फर्ज है इसका, क्योंकि जब जब कैपिटल क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, कम होती है तो डेबिट होती है। स्टार्टिंग लेकिन क्रेडिट से ही होगी, कैपिटल सदैव क्रेडिट होती है। आई डोंट नो आपको पहली एंट्री पता है या नहीं। कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट, हाँ वही बिजनेस स्टार्ट करने की। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वेरी गुड। कैपिटल तो क्रेडिट हो रही थी, कैश डेबिट इसलिए हो रहा था क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन। बेटा ये जब तक क्रेडिट रहेगी, जब तक लड़ती रहेगी, जब तक डेबिट इस पे हैवी नहीं पड़ेगी। और डेबिट जिस दिन हैवी पड़ गई, इट में भी हो सकता है ड्राइंग ज्यादा कर ली, पार्टनरशिप में तो बहुत आराम से हो सकता है। तो डेबिट ज्यादा पड़ गई तो फिर डेबिट का बैलेंस आता है भाई, ठीक है ना। ऐसे हम लोग और जी करंट अकाउंट में तो आ ही सकता है। बाय द वे बहुत कम बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सोचने वाली बात है। तुमने लगाया जितना है उससे ज्यादा कैसे निकाल लोगे, है ना भाई, जो डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो हमने नीचे देखी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। डब्लू को एडमिट किया गया है, वो ना कुछ अपनी कैपिटल ला रहे हैं, वो बता दिया, ठीक है। और सर वो गुडविल का पैसा भी ला रहे हैं। सर जब कुछ नहीं बताता गुडविल का पैसा ला रहे हैं यानी तो क्या मानना है? ऐसा मानना है कि भाई वो लेकर आ रहा होगा। जबरदस्ती कैपिटल में से मत काट लेना, इसका मतलब है वो लेकर आ रहा होगा अगर कुछ नहीं बताया। और जब नहीं लेकर आया तो है ना मुद्दा, तो साइलेंट कब करूंगा इंफॉर्मेशन? जब वो लेकर आ गया होगा। जब नहीं लेकर आया जब बताऊंगा ना सीए को, तो कि भाई इसकी कैपिटल में से ले लियो यार। बेटा आई डोंट नो अभी न्यू रेशियो क्या है क्या नहीं है, पर कह रहा एक लायबिलिटी थी, वो सब कहानी ये आर में जाएगी क्योंकि कुछ लायबिलिटी में चेंज आया होगा। बाय द वे हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं जी। अगला भी कुछ आर का ही लग रहा है, यस। और कुछ ये बातें सी बता रहा है, आई डोंट नो। आओ बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। सर 4 है पार्टनर। अरे जैसे वो कहते नहीं है कि हम सब पहले, कहते हैं ना वो हम सब पहले बंदर थे, ऐसा कुछ कहते हैं ना सर, आप ही होगे। मतलब वैसे कहते नहीं है आदि मानव वगैरह कि हमारे पूर्वज, यस। भाई ये सारे अकाउंट्स ना पहले लेजर ही थे, बड़े सिंपल वाले, वही टी शेप वाले। कैपिटल अकाउंट इतना सिंपल अकाउंट था हमेशा से ही, कुछ नहीं दूर से देखो तो टी शेप जैसा है। पर रूल कहता है डेबिट जब करना जब कैपिटल कम हो रही हो, क्रेडिट तब करना जब बढ़ रही हो। अब मैं क्या करूं, पार्टनरशिप चल रही है तो 3-4 कॉलम बनाने पड़ रहे हैं, उनमें से कोई डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी, तो सारे ऑप्शन देने पड़ते हैं सारे पार्टनर्स को। सच बताऊं तो यहाँ ना मिरर सा लगा हुआ है, सारी रिफ्लेक्शन यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। बेटा कभी कभी तो हमें वर्ड्स में कुछ बताना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे भी बेटा यही तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस करके आएगी। सर कितने कॉलम कितना साइज, ये देखो पर्टिकुलर्स को दे रहा हूँ कम स्पेस, क्योंकि अमाउंट में हमें ज़्यादा गौर करना है ना। अबे यार भेदभाव नहीं करना किसी के साथ, कम ज़्यादा हो गया, सोचा नहीं था। ओके अब तो हो गया। अब देखो मैनेज भी कर सकते हो इस चीज़ को, वहाँ जहाँ कम मिला है उसे पहला पर्सन एक्स, दूसरा है वाई और फिर जेड, और डब्ल्यू को भी बेटा अब कॉलम में शामिल करो, आखिर वो फर्म में शामिल हो रहा है। इट में भी क्रेडिट हो सकता है कभी कभी डब्ल्यू की कैपिटल, इट में भी डेबिट हो सकती है, क्या पता गुडविल ना लाए तो डेबिट करूंगा, इसलिए सारे ऑप्शन दो दोनों साइड। बेटा यहाँ देखो कितनी बड़ी ट्रिक है, पार्टनर तो नहीं है, सबके दिखा रहे हो तो पार्टनर्स आना चाहिए। और पार्टनर्स का ना जैसे कि कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स का तो अपोस्ट्रोफिस एस भी आएगा, तो एस के ऊपर एस नहीं आता, इसलिए पार्टनर्स के ऊपर ऐसे एस आता है भाई कैपिटल अकाउंट। अब इसमें ये शामिल हो गया कि पार्टनर्स का है कैपिटल अकाउंट, दोबारा एस नहीं लगाते, जैसा कि हमें पता है शुरुआत शुरुआत यहीं से होगी। और ये है जी एक्चुअल कैपिटल्स, मतलब
नॉट करंट वाली। डन बेटा, ये तीनों लिख देते हैं, फिर देखते हैं। पहली वाली 1,75,000, दूसरी वाली 1,50,000 और तीसरी वाली 1,25,000। जिन्हें बढ़िया समझना है भाई, 175, 150 और 1 to 5 में 25 ऐड हुआ, फिर इसमें 25 ऐड हुआ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, ये तो कुछ एक पैटर्न सा साउंड कर रहा है। क्या इनकी कैपिटल रेशियो में? हाँ जी सर, 3:2:1। यस, ये फर्म रेशियो फॉलो करती है, तो ये एक्सपेक्ट करेगी कि जो नया आ रहा है वो भी रेशियो सेंस हो जाए वहाँ। 2:1 में चलानी है, देखना 50,000 आएगा तो बनेगी नहीं रेशियो, तो इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसका मीनिंग ऐसा है कि पहले दो पार्टनर दुगना दुगना कैपिटल रख रहे हैं बाकी दो से। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख 2 लाख, फिर बाकी वाले हाफ, 1 लाख 1 लाख। अब कुछ चीज़ें ना अपने आप से करनी होती है, जैसे GR है वो बटेगा, पर तुम्हें सब पता है यहाँ तो बड़ी रेयर ट्रांजेक्शन्स आती हैं। या तो कोई कैपिटल लेकर आए, वेरी गुड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, या फिर कैपिटल विड्रॉन। किसी का मन बदल गया, आज पैसा लगाया, कह रहा सर कैपिटल विड्रॉन, पर किसी ने उस कैपिटल को थमाए रखा, फर्म में रुका रहा, और फिर वहां से प्रॉफिट हुआ, फिर वहां से पैसा निकाला, तो उसे पता क्या कहता हूं? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कैपिटल थोड़ा ना निकाली, कैपिटल को समय दिया, वहां से प्रॉफिट बनाया, वो करो, वो हानि नहीं है। तो बस ये दो ही रेयर आती थी, और मैं नहीं डालूंगा भाई, GR नहीं डाल रहा मैं इसमें, ना PNL डालूंगा। हाँ, वो तो करंट में जाएगा। मेरा मन कर रहा है यही करंट बना दूं, पर मैंने स्पेस नहीं छोड़ा यार। नहीं तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ लाइन खींचो, स्पेस दो, फिर नीचे लाइन खींचो, तो यहाँ करंट अकाउंट का नाम दे सकता था। कोई बात नहीं, हाफ आज से नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है, प्लस माइनस, LHS RHS, बस हमारी अकाउंट्स कहती है डेबिट क्रेडिट, क्योंकि दोनों ना सिंबल बड़े अलग हैं भाई। मैं तो कह रहा हूँ ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम बनाते हैं दुकानदार, वो भी लिखते हुए देखे हैं मैंने, 200 देने हैं पर 800 लेने हैं इस साइड। हाँ भाई, नेचर का फर्क है भैया का, तो नेचर का फर्क है ही, खुले वैसे देते ही नहीं है, टॉफी वॉफी दे देंगे जितना भी बचेगा। बेटा करंट अकाउंट तो ये चला रहे थे मतलब, तो आ जाओ भाई क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी है, इस साइड डाल रहा हूँ बेटा लायबिलिटी। देखो, कोई भी लेजर कैसे खुलता है, या तो बैलेंस हो या बिजनेस स्टार्ट हो। कभी कभी भाई मैं यहाँ कैपिटल भी लिखवाता हूँ, जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो बाय कैपिटल भी आता है कि कैपिटल लगाई होगी। अबे यार, बाय बैंक आएगा उसमें तो बाय बैलेंस चीजें खुलती हैं बैलेंस से, कि भाई पिछला क्या था, जिसे तुम कैरिड डाउनवर्ड कह रहे थे, नीचे की साइड लेके जाओगे, आज लेकर चले गए हो, ब्रॉट इन डाउनवर्ड, 4 6 4 था बेटा। वो के लगाने छोड़ दो यार, यूट्यूब नहीं चल रहा, के मत लगाया करो सर। इन दोनों का तो कुछ ऐसा है नहीं, पर वाई का करंट अकाउंट पता, अमाउंट लिखा करो पहले। क्या लिखे हैं यहाँ? अरे चीज़ें यहाँ 2 से आती हैं, बिजनेस स्टार्ट करें नहीं, जो 2 बैंक या बाय बैंक आएगा, टू बैलेंस भाई BD ही आएगा, CD तो पहले का होता था, आएगा BD। अच्छा, यानी कि 2 2 बार BD भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं यार। बैलेंस शीट से उतारी गई फिगर, ABCD में पहले क्या आता है? B, तो B से स्टार्ट करा करो और C पे कहानी रोक दिया करो, नहीं तो बैलेंस शीट से हमेशा जो फिगर ली जाती है वो B साउंड करती है, कि ब्रॉट इट डाउनवर्ड, कि लेकर आ गए नीचे। सर GR बांटो और PNL बांटो, दोनों क्रेडिट साइड बटेंगे, तो आओ क्यों ना यहीं लिख दें पहले। पहले किसका नाम है? GR, जनरल रिजर्व, और फिर के कौन है? बाय PNL। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना ब्रो? नहीं, पर एक रीवैल्यूएशन का चर्चा होने वाली है अभी, ना जाने उसका गेन आएगा जो कैपिटल को बढ़ाएगा या फिर। ठीक है, देखो GR की गुल्लक में जो है ना, वो है ₹15,000। अब वो नया पार्टनर ना आ जाए, उससे पहले बांट लेते हैं, अगर कुछ नहीं बताया तो। और सर अगर कुछ बताया हो तो कुछ नहीं, वो एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आगे जाके फिर उनकी भी अपनी कुछ रेशियो है। और आज तक की मेहनत है ये, आज तक की मेहनत का मतलब ये भाई, एक्स का ना हाफ का डोमिनेंट करता है, जो है हमारा एक्स है। पर जब न्यू रेशियो बनेंगी 2 4 5 6, यानी कि 2/6,
सर ये तो 1/3 हो जाएगा। तो भाई किसी को कम ना मिल जाए, वो गेन सेक्रीफाइस एडजस्ट करेंगे आज ही। भाई एक्स को आगे जाके जितना कम मिल जाएगा उतना आज ही दे देते हैं, वो एडजस्टमेंट की कहानी है। हाँ बेटा, कंफ्यूज नहीं कर रहा आप लोगों को। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें वो जब कुछ नहीं बताया, या डज नॉट अफेक्ट, हमारी बुक्स अफेक्ट नहीं करना चाहता मैं, अब तो हो गई अफेक्ट, क्योंकि जीआर आज बांट दूंगा, नई बैलेंस शीट में जीआर आएगा ही नहीं, हो गई अफेक्ट। कभी कभी कहते हैं ना कि बुक्स अफेक्ट नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है वो बांटना नहीं चाहते। बाय द वे चलो, अभी तो ऐसा कुछ बताया नहीं, तो कॉमन सेंस लगा के इसे अपने आप ही बांट देते हैं। सर इसे मिलेगा हाफ, यानी कि 7,500 पर सर दूसरे वाले को 2/6, यानी कि सर 1/3 और 3×5 = 15। वेरी गुड, देखो सेंस वही आ रही है भाई, शायद जो कैपिटल की आ रही थी, शायद जो कैपिटल की आ रही थी। यस, अगला बैठेगा जी 1/6। आओ इसे करते हैं यार। 6×2 = 12, 6×3 = 18, ज़्यादा हो जाता 30, 6×5 = डन। दिस इज 25 समथिंग समथिंग। डब्लू को नहीं मिलेगा, प्लीज डैश लगाओ। 3:2:1 पक्का, ताकि 0 हटा लो चाहे। 15×3 = 15, 2 = 15। सर गलत कर रहे हो, 25 बन जा, 25 2 = 50। हाँ 3:2:1 डन। इनकी कैपिटल भी ऐसी थी यार, 3:2:1। लग नहीं रहा ना देख के 3:2:1? नहीं 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 लग रहा है सर, रहने दो। चलो भाई जी आर बांट दिया, आओ पीएनएल पे चलते हैं। सर 7,000 रुपये बंटवाना जरा 3:2:1 में। देखो गलती होने के ना कम चांसेस कहता हूँ मैं इसे, कि पहले ही पर्टिकुलर डाल दिया कि गेन साउंड है, और पहले ही डैश मार दिया यहाँ पे। मैंने कहा ये नहीं हो, ये नहीं आएगा। दिस इज 3,500 डन। सर 7,000 का ही ना, 7,000 का ही 2/6। इट्स ओके भाई, कर लेंगे। 6×1 = 6, 10 हो गया, 10 हो गया। अच्छा 6×1 = 40 हो गया, डन। 6×6 = 36 ना, 6×6 = 36, 6×7 = 42, ज़्यादा हो जाएगा, डन। 40 हो गया, फिर से 40 हो गया। अच्छा ये कुछ ऐसे सेंस करेगा, इट्स ओके यार, इट्स ओके। एक सेकेंड जी, वो तो दिक्कत तो आएगी भाई अब, क्योंकि 3500 अलग हो गए, और 3500 2:1 में ना मुझे नहीं लगता प्रॉपर फिगर बनाएंगे। देखो 7,000 को आज नहीं तो कल 1/6 से भी करना पड़ेगा, तो 6 से ये डिप्लीट होने की क्षमता रखता है या नहीं? नहीं रखता। 2×3 = 6, ऐसे करके देखता हूँ ना, 2×3 = 6, 10, 2×5 = 10। वॉट? हाँ हाँ सही है। तो 3×1 = 3, 3×1 = 3, 20, 3×6 = 18, डन। वही आ रही है ना रकम। और सर ये ऐसे ही चल रहा था, अब ध्यान से समझना भाई। इसका सिंपल मतलब है 1,000। देखो शगुन में ना सब 1100 देते हैं, मैं इतना देता हूँ। पॉइंट में तो सर चलता नहीं है बेटा, आगे की साइड ले जाओ आप इसे, ऐसे कर दो 1,167। अच्छा ये कहानी थी जब ये 6 से कट के आता था। इस 2 को कैसे भूल जाऊं? आओ इसका डबल करें, आओ इसका डबल करें। यस सर 2,000 ठीक है, और ये बैठेगा 166 का डबल, अभी करते हैं। 300 कुछ आएगा ना, 332। अच्छा अच्छा देखो अब ये जो पॉइंट है ना भाई, ये बोलेंगे, बोलने का मतलब ये डबल होके सेंस पैसा ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब देखो ध्यान से समझना, एक सिंपल सा रूल काम करता है कि ये मिलकर दोनों रकम, क्योंकि 7,000 रुपये में से 3500 तो दे दिए, आधा, ये दोनों मिलकर 3,500 बनाने की क्षमता रखने चाहिए। बाय द वे ये इसलिए हुआ, 3,500 को 2:1 में बयां नहीं कर सकता विदाउट पॉइंट। तो देखना ये बना रहे हैं क्या? सर 3,000 तो बना रहे हैं। अच्छा बेटा इतना सिंपल है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ करके देखो। सर क्या हो गया आपको? कुछ नहीं भाई, देखो अब ये बनाएंगे, डन। 2,000 3,000 डन, और 167 में 3 दो पहले इसे, 70, फिर 30 और दो, 200, डन। तो ऐसे कुछ नहीं है, यूँ कह रहा हूँ कि एक का थोड़ा घटा देना और एक का थोड़ा बढ़ा देना, क्योंकि पैसों को कभी कोई बांट नहीं पाया। ये बिल्कुल इसकी तरह है, 1 रुपीज़। सच बताऊं,
बता ही दो सर आप भाई, अगर ये होता ना ये वाला सिस्टम 3549, अगर नहीं होता ये 3500 ना होते हुए ये होता, आराम से कैंसिल होता। वो दिक्कत क्या है, 1 रुपए की दिक्कत आ रही है, 1 रुपीज बांट नहीं पा रहा, पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि ये तो जी 3 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। अरे 1 रुपीज डिवाइड कर रहा था, किसी के हिस्से में 66 और किसी के हिस्से में कुछ 33 समथिंग, तो भाई एक का कम कर दो एक का ज़्यादा कर दो, ऐसा कुछ। हाँ अब आज भी तो यही हुआ, 7 और 2 बट के रह गए थे, तो एक का थोड़ा बढ़ा दिया। सही से लिखते हैं आओ। अब देखो इतना ध्यान रखना है, वो एक्चुअली क्या है, रेशो कैसी कहती है, रेशो कहती है 3:2:1। ज़्यादा किसे देना है, वाई को, डबल देना वाई को, 2333 रुपये। सर किसी का भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भड़केगा तो नहीं। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, जैसे ज़्यादा शेयर वाई का है ना, तो वाई की तरफ टर्मिनेटिंग लेकर चलना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राउंड ऑफ इसकी हिसाब से बढ़ाना, इसके हिस्से में तो 2 रुपये आ रहे थे, एक और बढ़ाना, डन। बाय द वे इतना कंफ्यूज मत हो, कम ज़्यादा हो जाएगा, 1 रुपये का तो कोई दिक्कत नहीं है यार। हाँ लास्ट में टीचर्स ये बात कह देते हैं। एक छोटी सी बात बोलनी थी, जैसे 7,000 तो 3/6 मतलब हाफ हो गया फटाफट, क्योंकि लास्ट में 0 था। 3500 तो दे दिए जी एक्स को, बेटा बाकी के जो 3500 बचे हैं, अब वो ट्रबल, अगर पेपरों में अगर आपका टाइम लग रहा है, आप 1 रुपीज़ कम करके, क्योंकि टर्मिनेटिंग वहीं चलता है जहाँ कट नहीं पाता, इसको आप लोग कर लेना पहले 3 से डिवाइड वगैरह, फिर जो आए फिर 1 रुपीज़ मैनेज कर देना, किसी एक का ज़्यादा और दूसरे वाले का थोड़ा सा कम। सर ये हुई एडजस्टमेंट तो असली जो हुई 1 रुपये वाली। पूरी बैलेंस शीट स्कैन करो और तो कुछ नहीं रहता, नहीं है कुछ डेबिट में तो नहीं पड़ा जो डेबिट करते हुए जाएगा कैपिटल को, नहीं। ठीक है, एक छोटी सी बात बोलूं, ये जो आज मैंने पीएनएल शिफ्ट कराया ना, देखो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी। पीएनएल अभी तक था क्रेडिट बैलेंस, आज लेकिन होगा डेबिट। क्यों, क्रेडिट से डेबिट कट रहा है भाई। अच्छा वो डेबिट बैलेंस बेटा, वो 7,000 रुपये का डेबिट बैलेंस नहीं, वो 7,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस कहाँ शिफ्ट हो गया, तीनों की कैपिटल को क्रेडिट कर गया। वो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस यहां पीएनएल करा डेबिट ताकि वो कैंसिल हो जाए, और वो सारा क्रेडिट बैलेंस शिफ्ट करा यहां पर। कोई बात नहीं, जनरल भी देख लेंगे यार। देखो सर अब एक तो रह रहा है आर मतलब रिवैल्यूएशन, दूसरी बात एक भाई वो वाला सिस्टम, ये डब्ल्यू से आप 2 टाइप की अमाउंट मंगाते हो, वो वाला सिस्टम डालना है। देखो जी डब्ल्यू ना पैसा ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, करंट अकाउंट में नहीं, वो पैसा ला रहा है, तो प्लीज यहाँ पे लिखो बाय बैंक। वाई, सारी बातें छोड़ो, कैपिटल बढ़ रही है ना जी, कितना ला रहा है, क्वेश्चन में बताया है कि सर 50,000 ला रहा है। अब हमारा फर्ज है कि हमारी, देखो अब हमें शर्म आ रही है इन तीनों को, ये 50,000 रुपये ला रहा है, हमारी नई रेशियो के हिसाब से सिस्टम बन ही नहीं रहा, 2:2:1 बन ही नहीं रहा, तो आज हम एडजस्टमेंट कराएंगे यार। सर ये बताओ, ये 50 ला रहा था, कैपिटल बढ़ गई इसलिए क्रेडिट में डाला, किसके थ्रू ला रहा था, बाय बैंक। कुछ नहीं बताया तो बैंक ले लिया, क्योंकि बैंक का जिक्र हुआ था यार। ये वो कहानी होती है, उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें बताया है कि पैसा कितना ला रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कह देगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट ला रहा है। डब्लू तो पैसा ले आया, अब शर्म आ रही है इन्हें, तो ये एडजस्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि ये तीनों की तो फिक्स है, और ये कह रहा है भाई तू हमारे हिसाब से लेकर आ भाई कैपिटल, वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट लिया भाई। ठीक है ना, वो अगले आगे आने वाले टाइप के क्वेश्चन है। आप लोगों को याद है आपकी लाइफ की पहली जनरल एंट्री क्या थी, जब बिजनेस स्टार्ट होता था। सोचो किसी ने कैश लगाया बिजनेस में तो क्या होता था, सर कैश अकाउंट डेबिट होता था टू कैपिटल। सर कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब कम होना नहीं, जब जब कैपिटल क्रेडिट होती है बढ़ती है। और सर डेबिट व्हाट कम्स इन, अरे भाई वो दिन भी दूर नहीं है जब कोई बैंक से लाएगा तो क्या दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक भी जब जब डेबिट होता है तो बढ़ता ही है। और कैपिटल सेम मैनर। सर कहना क्या चाहते हो, देखो कैपिटल क्या हुई, आओ इसे थोड़ा अपडेट करते हैं जी। ये तो 11th की थी ना कहानी।
सर बैंक आज भी बढ़ा, वो अमाउंट लेकर आई कौन? डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्यों तुम हमें फिल्टर कर रहे हो कैपिटल को? क्योंकि सर काफ़ी सारे पार्टनर आ गए हैं, तो डब्ल्यूज की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रही है, तो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ और वहाँ क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है, वहाँ अमाउंट डालो कितनी। व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है क्रेडिट होने का? सर बाय बैंक, इट में बी बाय कैश। और व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डेबिट? डेबिट का रीज़न क्या होगा? कैपिटल कब डेबिट होती है? अरे जब मैं पैसा निकाल कर लेकर जाता हूँ बिजनेस से, कैपिटल डेबिट, तो यहाँ जाना, यहाँ लिखना टू कैश, जब जब कैपिटल डेबिट, है ना। कैपिटल डेबिट होने का मतलब पता चल गया तुम लोगों को, ड्राइंग्स वगैरह हो गया होगा। बेटा याद करो फंडामेंटल में फॉर्मेट जो था कैपिटल का, टू कैश या बैंक, ब्रैकेट में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बताओ कर दूं स्टार्ट टोटलिंग? बताओ कैपिटल अकाउंट्स की, ये नहीं ना, बताओ कर दूं? सर इसमें ना अभी रिवैल्यूएशन का कोई जिक्र नहीं हुआ। सर आपने रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस तो डाला ही नहीं। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट चीज़ें पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि ये अभी एक्चुअल कैपिटल आई नहीं है। तो हमें ये पता चला आज एग्ज़ाम में कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, कह रहा जनरल एंट्री दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, कहीं से कहीं तक नहीं बोला कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। और आई थिंक रीवैल्यूएशंस दिए हैं, यस सर, जैसे कि क्रेडिटर 2000 ज़्यादा देने हैं, लायबिलिटी बढ़ गई। अभिषेक ये कहना चाहता है विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पहली स्टेज होती है। तो अगर आज की क्लास में या कभी भी एग्जाम में आ जाए कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन नहीं बोला, तो वर्किंग नोट में बना के आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि बेटा जो मांगता है एग्जाम में वो शीट पर सबसे पहले परोस दो, एक तरह से मतलब दे दो, और फिर जो मांग रहा था ना, मतलब जिसके बिना काम नहीं चलेगा, वो वर्किंग नोट में दे के आना आप लोग एग्जाम में। सर हमारे क्वेश्चन में तो दिया है, तो हम शीट पे पहले रिवैल्यूएशन ही बनाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अगर वो इसे साइलेंट करेगा तो वर्किंग नोट में दे देंगे। कैपिटल से रिलेटेड अभी जा ही रहे हैं यार रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। कैपिटल से रिलेटेड ये देखना, ही विल ब्रिंग, कहा था ना 2 अमाउंट लेकर आता नया पार्टनर, प्लीज़ वो अपनी कैपिटल लेकर आए, क्योंकि बिजनेस करना है, कैपिटल लगानी पड़ती है। और अमाउंट लेकर आए किस चीज़ की? जी गुडविल की, क्योंकि जी XYZ ने ना कुछ ना गुडविल कमारी किया, और एकदम अब डब्ल्यू दिखेगा हमें, XYZ&W लिमिटेड, ऐसा कुछ। पहला सिस्टम कैपिटल के बारे में, और देखते हैं दूसरा गुडविल के बारे में। ही विल ब्रिंग, यस वो लेकर आ रहा है नेसेसरी अमाउंट, जितनी जरूरत थी फॉर हिज शेयर। उसके शेयर को कितना चाहिए था? किस चीज का शेयर? ऑफ गुडविल। प्रीमियम इज ऑल अबाउट कि इसका शेयर, पर कह रहा गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब हमारी फर्म की गुडविल, फर्म्स की गुडविल है 90,000 की, पर सारा नहीं मंगाना, यस जितना इनका शेयर है। क्या शेयर दिया है क्वेश्चन में इनका? सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी, और सबको सब पता है जी, लास्ट वाली पार्टनर का ही देखूंगा जी, क्योंकि अटैचमेंट XYZ फिर W, चाहे ABCD में W पहले आए, एडमिशन वाला बंदा लास्ट में जुड़ता है। हाँ जी लास्ट वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि जो मैनर फॉलो हो रही होती है वही होता है बेटा। जो एडमिशन होता है ना जिसका, वो लास्ट में ही लगाया जाता है, पता भी चल जाता है इससे कि जी इनका एडमिशन हुआ होगा। फर्म क्या बनेगी? नया नाम XYZ&W। देखो जी 2 2 4 5 6, ध्यान से लेना, इसमें बच्चों की गलतियां देखी हैं। 1/6 शेयर के लिए कितना लेकर आए? 90,000 की गुडविल, फर्म में इनका शेयर 1/6 रहने वाला है, तो बस आप इतना ही लेकर आओ। यार याद कैसे रखोगे कि भाई कि जितना फर्म की गुडविल होती है ना, सारा नहीं लाना होता, जितना आपका शेयर है उतना ही लाना होता है। जितने शेयर की हिस्सेदारी होगी ना पार्टनर की, वो फर्म्स पे उतना ही कंट्रोल रखना जानता है, तो गुडविल पे भी यही बात लागू होती है, फर्म्स के प्रॉफिट पे भी यही बात लागू होती है।
आओ निकालते हैं सर। 6 वन जा कर दूं, 3 इधर ले जाओ 30, 6 5 जा 30। हाँ यार, अगर आप 15,000 ले आओगे, और देखो मैं एक चीज़ बोलूँ, ध्यान से समझना क्योंकि एडजस्टमेंट इसी पे चलने वाली है। देखो कोई अमाउंट लेकर आ रहा है 15,000 रुपये, उसका शेयर है 1/6, तो बताओ फर्म की गुडविल कितनी होगी। देखो ऐसा सेंस करवाते हैं। देखिए यार, मैं 15,000 रुपये लेकर आ रहा हूँ, ऐसे करते हैं ना रेसिप्रोकल करके, नहीं तो जी इसे कुछ नहीं, न्यू कैपिटल करके मान लेना। हाँ, फर्म की गुडविल मान लेना, डिवाइड में 6 से उधर ले जाओ, तो वापस वही आना चाहिए, डन है ना। टोटल गुडविल भी पता चल सकती है ऐसे, रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल भी पता चल सकती है। आओ मंगाए इनसे कितना सर, 15,000 लेकर आएंगे, और ये ला भी रहे हैं, बताया भी है। आओ जनरल कैसे काम कर रहा होगा। देखो वैसे तो ना ये कैपिटल भी लाए हैं और गुडविल भी, मैं चाहूँ तो यहीं रिमिक्स कर दूँ, दोनों का दिखा दूँ, नहीं थोड़ा अलग अलग दिखा रहा है यार, दोनों का दिखा दे, बताओ सर दिखा दो। 50,000 इसके और 15,000 गुडविल के, यानी कि टोटल अमाउंट फॉर्म में 65,000 आई है। टू बेटा कुछ तो इनकी कैपिटल की है, डब्लूज कैपिटल पे ही रहने देना, कोई नहीं लेगा इनकी कैपिटल। व्हाट इज द अमाउंट सर, 50, पर कुछ ये लाए हैं। अरे वो तुमने ही तो मंगाया था प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लो भाई गुडविल के पैसे। ठीक है भाई, गुडविल के पैसों पर प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के लिए सर कौन सा नेचर है, नॉमिनल। सर गेन है, सर फायदा है। क्रेडिट कर रही थी फर्म, लो डेबिट करा रहा हूँ आज, क्योंकि ये फर्म तक नहीं रहता प्रॉफिट कि जो गेन करते चले, फर्म तो डेबिट कर रही है। क्योंकि वो 15,000 रुपये वो तीनों पार्टनर शेयर कर रहे हैं। बाय द वे सेक्रीफाइसिंग करते हैं हमेशा शेयर, मैं अभी श्योर भी नहीं हूं तीनों सेक्रीफाइस करेंगे, बस मैंने लिख दिया। पर सर अब तो न्यू रेशियो दे दी, इसका मतलब देखो बताता हूं क्या, एक्स को पहले कितना मिलता था सर, 3/6 इज ऑल अबाउट 1/2, हाफ। आज 4 5 6, सर 2/6 मतलब 1/3, तो बदल गई हैं भाई चीज़ें अब। हाँ क्योंकि रेशियो बदल गई है, वेरी गुड, न्यू रेशियो आ गई। तो आओ निकालते हैं सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि अब जरूरी नहीं है सेक्रीफाइस ऐसे कर रहे हैं, देखो समझो ठीक है ना। और न्यू रेशियो अगर नहीं देता तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लेते, कुछ नहीं बताया तो क्या मानूं, जेड बहुत ज्यादा शेयर दे रहा होगा डब्ल्यू को, नहीं सर 3:2:1 में दे रहे हैं क्या, 1/6। हाँ कुछ नहीं, लेट द प्रॉफिट विल बी 1, 1 में से 1/6 इसे दो, निकालो रिमेनिंग यानी कि 5/6, पर ये लोग अपना लगा लेंगे शेयर, जो भी बैठेगा रिमेनिंग, कि भाई इसे देना पड़ा, हमारे लिए कितना बचा। हाँ ठीक है, मतलब कोई और तरीका नहीं है ना सेक्रीफाइस निकालने का। हाँ यही तरीका है, ओल्ड माइनस। यार वो तो अभी करा ही रहा हूँ, एक ना मन में बात रह गई, वो बोल दूँ क्या। जैसे कैश डेबिट होना, कैपिटल का क्रेडिट होना, ये बहुत समय से चलता आ रहा है यार। मतलब ये तुमने ना अपनी लाइफ में करके आ चुके हो भाई आप लोग। ये देखो बिजनेस स्टार्ट होता था तो उसके लिए कैश लगता था, ये रहा कैश, और वो कैपिटल में भी जाया करता था। तो मैं अभिषेक क्या बताना चाह रहा है, अरे दोनों बूस्ट हो गई, कैश भी बढ़ गया कैपिटल भी बढ़ गया। ये बातें बैलेंस शीट पे कैसे बयां करेंगे, ये देखो कैश भी बढ़वा दूंगा, हाँ हाँ बैंक जितना भी वो ला रही है अमाउंट कैपिटल का पैसा, बैंक बैंक में 50,000 उठेंगे, और जी कैपिटल में भी 50,000 उठेंगे ही, क्योंकि नई बैलेंस शीट में डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट दिखेगी। तो देखो दोनों में बूस्ट हो रहा है, यहाँ पर अकाउंटिंग से कहानी स्टार्ट हुई थी, कैश में भी एंटर कैपिटल में भी, दोनों जगह बूस्ट हो गए। इवन सर जनरल भी हमें यही बात समझा रही थी कि दोनों जगह एंटर होती हैं, दोनों चीजें उठ गई हैं, डन। आओ अब क्या करना था भाई सर, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। देखो एग्जाम में ना बिल्कुल भी मौका मत दो, कैलकुलेशन ऑफ इट में भी गेन भाई और इट में भी सेक्रीफाइस। सर एडमिशन में गेन कैसे हो सकता है, अरे वो मैथ्स की वजह से हो सकता है, क्या पता किसी पार्टनर का कोई हमने रेशियो ऐसे सेट करी हो, पहले किसी को कम मिलता हो और आज ज़्यादा मिल रहा हो, इट में भी पॉसिबल भाई, ठीक है ना। क्योंकि हम नज़रिया कैसे सोचते हैं कि कोई नया बंदा आ रहा है हिस्सेदारी उठा रहा है, तो मुझे फ़ायदा कैसे होगा,
क्यों नहीं हो सकता, ये शेयर ही तो है, ठीक है ना, रेशियो रेशियो ही तो खेल रहे हैं। बढ़िया फटाफट करना है, कुछ नहीं, एक्स लिखो, वाइज लिखो, जेड्स लिखो, इन तीनों का, और ऑप्शन कह रहा हूँ ना, गेन सेक्रीफाइस दोनों चला दो। आई डोंट नो क्या आएगा भाई, क्योंकि अभिषेक यहाँ ये नहीं लिख पा रहा कि सेक्रीफाइस है ना। चलो देखते हैं पहले क्या मिलता था सर, 3:2:1 था, 3/6, 2/6, 1/6, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओल्ड ओल्ड माइनस न्यू। आज क्या मिल रहा है सर, इन्हें और इन्हें तो सेम मिल रहा है। किसका सेम, 6 ही आई थिंक, 2:1:1, 4 5 6 7 8, नहीं 8 बना रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ 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 सही है, 6 ही बना रहे हैं, 2 4 5 6। सर हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, चलो भाई, तो 2 हाँ, तो ये कितना आएगा सर, 1/6, और जो मेरा डब्लूज है ना उनका शेयर लिख लो बस, न्यू भी लगाना गलत हो जाएगा, वो थे ही नहीं फॉर्म में, उनका 1/6, ठीक है। वैसे इस गेम में बस यही तीनों शामिल होंगे, करें बेटा, ये तो हमारी किस्मत सी है कि बेस सेम हो गए, नहीं तो आप लोग कर ही लोगे। वैसे पहले 1/6 मिलता था, आज भी 1/6, वेरी गुड, जीरो नहीं लिखते, नील कह दो यार, नो गेन नो सेक्रीफाइस, मत देना इसे प्रीमियम का पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, मत देना इसे प्रीमियम का पैसा। और हम लोग तो यार ये सोचते थे कि इस पुराने वाले बंदों को मिलता है प्रीमियम का पैसा, नहीं भाई, कोई नया बंदा आ रहा था, एक्स्ट्रा अमाउंट ला रहा था, प्रीमियम इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा, कहता है प्रीमियम क्वालिटी का है सर, ले जाओ, ऐसा कुछ होता है प्रीमियम क्वालिटी। तो इसे नहीं दिलवाऊंगा गेन, क्योंकि रेशियो में कोई इसे सेक्रीफाइस नहीं हुआ, इसे भी नहीं हुआ सर ऐसे तो सारा सेक्रीफाइस तो सर इसे ही हो रहा है, कितना, देखो हमारी अकाउंट्स ना अपने आप आंसर दे देगी, कितना सेक्रीफाइस, 1/6, हाँ उसका शेयर भी उतना ही बन रहा है, ये 1/6 दे रहा था, आज मिला हमें, एक्स था अच्छा बंदा यार, ये अपने शेयर का 1/6 दे रहा था, किसे दे रहा था जाके, जिसे दे रहा था पूरा हो गया ना उसका शेयर, और तो किसी से नहीं ले रहा होगा ये। सोचो डब्ल्यू में और जाके कुछ प्लस करो, सेक्रीफाइस किसी का कर लो सर, 0 0, किसी ने कुछ नहीं दिया, और सारा सेक्रीफाइस इनका है, आओ प्रीमियम बांटे, पर सारा किसको दूंगा सर, एक्स को, एक्स ही है ना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जी, एक्स की कैपिटल अकाउंट में भेजूं या करंट अकाउंट में भेजूं, सर ये बड़ा चक्कर है, सबको पता है ट्रांजैक्शन ज़्यादा कहाँ मिलती है, वेरी गुड, वही 2 रेयर ट्रांजैक्शन आती है बेटा। अब 1/6 मत करने लग जाना, 15,000 का 1/6 मत करना, पर जो बादशाह है ना ब्रो इस फील्ड के, उनके लिए एक छोटी सी बात, फर्म के ऊपर कर देना 1/6, आंसर आ जाएगा। फर्म का चलाओगे अगर वन, हमेशा ना फर्म की वैल्यू पे करवाते हैं बेटा, क्योंकि सोचो 1 का ही तो हिस्सा है, और 1 तो सबका है, फर्म का ही है, वेरी गुड, 1 इज ऑल अबाउट 100%, तो फर्म का ही तो 1/6 हो रहा था ना, तो फर्म की अमाउंट पे कर देना, कभी भी गलती नहीं होगी आप लोगों की। ये बस उन लेजेंड्स के लिए बोल रहा हूँ, जब याद है कभी कभी हम गेन सेक्रीफाइस निकाल के एडजस्ट करते हैं GR वगैरह, तो जो भी सेक्रीफाइस या गेन आ रहा है, जैसे कि ये आ रहा है गेन सेक्रीफाइस, ये लो, प्रॉमिस करो ये वाली वैल्यू हमेशा फर्म के ऊपर लगा के आओगे, ये मैंने गलती कर दी है अपने टाइम पे, ठीक है ना जी सर, इसलिए आप हाइपर हो रहे हो। एक्स के करंट अकाउंट में जी सारा ही पैसा, ऐसे कैसे सारा पैसा, क्योंकि फर्म का 1/6 तो यही दे रहे थे, चलो मिल गए ना पैसे। क्या ये जनरल एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगी, क्या इसमें कैपिटल अकाउंट का जिक्र हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो बिल्कुल आएगी, पर कौन से में, इस वाले में या फिर इस वाले में, सर इस वाले में, इस वाले में कहाँ, ये क्या हो रही है, ये क्रेडिट हो रही है, तो तुम भी क्रेडिट साइड में आ जाओ, कितना दिलवा रहे हो सर, 15,000 रुपये, किस चीज़ के, ये देखो ये समझ नहीं आता बाय के साथ क्या लिखूं सर, कुछ नहीं, इसका विपरीत देखा करो, क्रेडिट का तोड़ देखा करो, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा सर ऐसा नहीं आएगा कि डब्लू ने दिया तो डब्लू का नाम, नहीं भाई, क्या लिखवाऊंगा, डब्लू की कैपिटल अकाउंट, फिर तो डेबिट हो जाएगी, डब्लू की कैपिटल अकाउंट कम नहीं करनी ब्रो,
कभी कभी डब्ल्यू की कैपिटल अकाउंट भी आएगी डेबिट में, कब? जब वो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा। वेरी गुड, तो उसकी कैपिटल में से काटते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ना प्रीमियम क्रेडिट से डेबिट करने को मिलता नहीं है ब्रो, तो वो जो जितना लाते हैं उनकी कैपिटल डेबिट करके इनकी कैपिटल में ट्रांसफर पाते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता। डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स की कैपिटल अकाउंट, ऐसे ट्रांसफर करा देता जी। और करंट में जाके कराना इस केस में, अगर ऐसा कुछ चल रहा हो, सोचो यही केस है, यही सिनेरियो, वो गुडविल के पैसे नहीं ला रहा, करंट में जाके डेबिट करना, इस वाली में जाके इससे मत ले लेना 50,000 वाले से, क्योंकि रेशियो नहीं बिठा पाऊंगा, क्योंकि रेशियो के हिसाब से चलानी होती है। करुणा और कल्पना वाला क्वेश्चन ऐसा ही है शायद। टॉप टू बॉटम स्कैन करे सर, पहली बातचीत हो गई डन सर, दूसरी भी हो गई, बाट भी दिया डन, तीसरी भी हो गई, वो अब समझ में आया मैं क्यों दी थी रेशियो। सर अब रीवैल्यूएशन करवा दो आप जल्दी से, और तो कुछ नहीं रहना यार। ठीक है, अभी ना अधूरे हैं हमारे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पता नहीं मेरे को बड़ा सस्पेंस सा फील हो रहा है, क्या आएगा यार, गेन आएगा या लॉस आएगा। आओ करें रीवैल्यूएशन डन, फॉर्मेट रेडी करते हैं यार। बताओ वैल्यूएशन मतलब क्या होता है। रिसेंटली आप एक चैप्टर में गुडविल की वैल्यूएशन करके आए हो सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। वैल्यूएशन का मतलब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, मतलब वैल्यू निकालना, पर उसका क्या करूं जो दोबारा से अप एंड डाउन आ रहा है। बताओ आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, 3 साल बाद क्या होगा, 30,000 की थी अमाउंट जब लिया था, आज मार्केट वैल्यू अप्स एंड डाउन्स, यस। तो बेटा नया पार्टनर आने से पहले क्यों ना ये अप्स एंड डाउन्स, जो कि ऐसा नहीं है कि एसेट में ही होते हैं, इट में भी लायबिलिटी भी सफ़र करती है इस चीज़ से। देखो मैंने तो, सबको पता है नॉमिनल अकाउंट है डन, नॉमिनल क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, डेबिट ऑल, डेबिट ऑल खर्चे, डेबिट ऑल नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और क्रेडिट ऑल सर गेन्स। हाँ जी हाँ जी, इनकम भी कह सकते हो। और अमेरिकन के हिसाब से डलवाओगे सर तो क्या कहें, तो कुछ मत कहो यार, ब्रिटिश वाली सबसे बढ़िया है जी। एक तरफ डेबिट और क्रेडिट कभी नहीं सर के यहीं पे रोल प्ले करेंगे। एसेट का बढ़ना नुकसान नहीं है, नुकसान करवाना है यहाँ। डेबिट का मतलब भाई यहाँ क्या क्या आएगा इस एरिया में, एसेट का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना, वेयर एल्स एसेट का उठना गेन है, पर लायबिलिटी का कम होना भी तो फायदा ही है कि लायबिलिटी कम हो रही है। सर यहाँ मैं वर्ड्स में लिखना पसंद करता हूँ, ये दोबारा क्यों लिख रहे हो, अरे क्या पता डेबिट के वर्ड्स हैं, ये डेबिट को दी है पोर्शन, दिस इज क्रेडिट को, मिरर लगा हुआ होता है, रिफ्लेक्शन उधर आती है। सर यहाँ चीज़ें 2 से आएगी, और हम प्रॉमिस करते हैं जब जब एसेट घटेंगे और लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब नुकसान बेसिकली, तो सर हम पक्का डेबिट में आएंगे। और ये तो है ही, हाँ वही वाइस वर्षा,